श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आज 14वां अध्याय प्रारंभ करना है। साधक संजीवनी भगवद गीता का करिए। पहले कुछ बात कर लेते हैं। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ना, विवेक के द्वारा। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। एक प्रकृति से और एक प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। इसी के साथ हम पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। व्याख्या। 13वें अध्याय के 18वें, 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान यानी कि विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूयः प्रवक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। अब आगे और समझाएंगे इसे। लौकिक और परलौकिक जितने भी ज्ञान हैं, अर्थात जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सबसे प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होना संभव भी नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले। भगवत प्राप्ति का जो ज्ञान होता है वही तो ज्ञान मुख्य है। भगवान कहते हैं ना कि मुझे जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और जिसने मुझे नहीं जाना, जिसने परमात्मा, जिसको ब्रह्मबोध नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं जाना। आप चाहे संसार का कितना ही ज्ञान बटोर लो, आप उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जान लेगा तो उनके समान ही हो गया। हाँ, जिसने मुझे जान लिया, मतलब मुझे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। और जब तक, और अगर मुझे नहीं जानना तो आप कितना ही आप ज्ञान आप प्राप्त करते रहो, वो हमेशा शेष ही रहेगा, अल्प ही रहेगा, अल्पज्ञ ही रहेगा, सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा। सर्वज्ञ वो हो पाता है जो मुझे जान लेता है। जे जाने देव जन। हाँ, जाने तो तुम ही हो जाए, है ना। तो सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ को जान लेता है वो खुद भी सर्वज्ञ हो जाता है। और जब व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया, अब उसे कुछ जानना बाकी नहीं रहा। अब लोटा का जल समुद्र में मिल गया, समुद्र ही हो गया। हाँ, समुद्र हो गया वो जल। बाकी इस प्रकार से। पर जब तक आपने उस सर्वज्ञ को नहीं जाना, अभी संसार की कितनी भी कोई भी विद्याएं, कोई भी कलाएं, किसी भी प्रकार की सिद्धियां आप कुछ भी प्राप्त कर लो, आप अल्पज्ञ ही रहोगे। आपके अंदर वो संतुष्टि, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, तब तक आप व्यक्ति जो है अधूरा ही रहता है। इस प्रकार से आगे। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि जहां एक अर्थ के 2 शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहां उनके 2 अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य, संसार शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है, और पर शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। सबसे परम ज्ञान यही है। आगे। जिस ज्ञान को जानकर, अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूंगा। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं बताऊंगा तुम्हें वो ज्ञान जिससे व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ धाम चला जाता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। आगे। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं। प्राप्त करने के बाद फिर क्या, फिर तुरंत। हाँ, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली, अब क्या, वैसे थोड़ी वो हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुक्त होगा, कोई नहीं, सब होंगे, वो सभी होंगे।
प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला सब के सब मुक्त मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, सभी मुक्त हो जाते हैं। जिस किसी को भी ये ज्ञान प्राप्त हो गया वो मुक्त हो जाता है, संसार के बंधन से, संसार की परवशता से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा वह मुनि कहलाता है। मुनि किसे कहते हैं? तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा वह मुनि कहलाता है। जिसका अपने शरीर से, यानी वही इस संसार से, इस जड़ संसार से संबंध विच्छेद हो गया, जिसने अपने शरीर से संबंध त्याग दिया, उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसने ये जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, न मैं ये विनाशी शरीर में नहीं हूं। ये जिसने जान लिया वो मुनि कहलाता है। एक आसान भाषा में इसे भी कहते हैं कि जो मौन हो जाता है वो मुनि कहलाता है। जो मौन, क्योंकि साधु संत ज्यादातर मौन रहते हैं ना, उनसे कोई प्रश्न करता है या कोई बात होती है या फिर वो भगवत चर्चा ही करते हैं, ऐसे बात नहीं करते इस प्रकार से। तो जो मौन हो जाता है वो मुनि कहलाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। आगे पराम सिद्धिम कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही है। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाली है। ये मैंने एक बार बहुत पहले बात बताई थी। अध्यात्म का सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं होता। आज भी कहता हूं मैं इस बात को कि अध्यात्म का सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं होता। किसी व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त हो भी गई, कोई पानी पे चलने लग गया है, कोई कुछ प्रकट कर देता है, कोई जादू से कुछ भी, तो वो अध्यात्म नहीं, वो किसी प्रकार का कोई योग नहीं है। योग तो है परमात्मा प्राप्ति, भगवान से संबंध जोड़ना, उसमें किसी प्रकार की कोई सिद्धियां का कोई अस्तित्व नहीं है। सिद्धि सांसारिक वस्तु है। आपने सिद्धि प्राप्त करी, इसका मतलब ये नहीं जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो गई वो मुक्त हो जाएगा, नहीं हो सकता। जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का भजन करेगा, भगवत मार्ग पर चलेगा, वही जो है निष्काम रहेगा, वही जो भगवत प्राप्ति कर सकता है, सिद्धियों पर चलने वाला नहीं। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि जो भगवत मार्ग पर चलता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है, या जिसको भगवत साक्षात्कार हो चुका है, उसको अपने आप स्वतः ही अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्ति हो जाती है, वो अलग बात है। उसको अपने आप सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, वो अलग बात है। पर वो जो व्यक्ति सिद्धियों की कामना से, सिद्धियों की चाह रखकर जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है वो आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं है। एक सांसारिक मार्ग में वो सांसारिक सिद्धि सांसारिक में आती है, अध्यात्म का सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है। एक प्रकार की सिद्धि होती है, उसे कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी को सिद्ध करने की सिद्धि होती है। उसको सिद्ध करने वाला व्यक्ति फिर अपने सामने वाले व्यक्ति का उसका भूत, उसका भविष्य सब कुछ बता देता है। वो उसके कान में आके सब कुछ बता जाती है। वो सिद्धि नहीं है, पर वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि ऐसी होती है। तो सिद्धियों का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता। आगे तो इसलिए आप व्यक्ति किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर भी ले तो भी महाराज जी कह रहे हैं कि वो असिद्धियां ही है, क्योंकि वो भी व्यक्ति को क्या जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसाएगी, उसे बंधन में ही डालेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो गया, उसका बड़ा मान हो रहा है, उसका बड़ा सम्मान हो रहा है, वो तो और अहंकार में फंस गया, मान सम्मान इस संसार में और फंसने लगा है। साधु संत महात्मा भी आप देखोगे तो जो साधु संत महात्मा भी अपने मतलब देखिए, किसी ने वैराग्य लिया, पर सिर्फ और सिर्फ वैराग्य या संन्यास लेने से भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। एक पुण्य मिल चुका है वो बात अलग है, पर सिर्फ और सिर्फ संन्यास ले लिया। आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति था, उसने अपने घर वालों से संबंध छोड़ा, अपने पुत्र पुत्रियों से संबंध छोड़ा, तो संन्यास लेकर शिष्य शिष्याओं से संबंध जोड़ लिया। क्या मतलब? तो संबंध तो जोड़ा ही ना, संबंध तोड़ा कहाँ? संबंध छूटा थोड़ी है, संबंध बदल गया, ट्रांसफर हो गया। पुत्र पुत्री से संबंध हटा के शिष्य शिष्याओं से संबंध जुड़ गया। अपने घर से संबंध तोड़ा तो एक आश्रम से संबंध जोड़ लिया। तो संबंध टूटा थोड़ी है, ये तो संबंध बस बदल गया, एक रूप से दूसरे रूप में। संबंध तो अभी भी रहा इस संसार से, धन से संबंध है, मुझे ये अपना आश्रम बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये त्याग तो है ही नहीं, है ना। तो ये अध्यात्म आप इसको आप कैसे आप कहोगे? भगवत प्राप्ति उन्हें भी नहीं हो पाएगी, वो भी बंधन में फंसते जा रहे हैं।
वरना इसलिए बोलते हैं कि व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। कब? जब घर में रहते हुए भी वो अपने जो है संबंध किसी से जोड़ कर ना रखे, उसका संबंध सिर्फ परमात्मा से रहे, बाकी अपना कर्तव्य जो उसे कर्म मिला है उस कर्म को निमित्त मानकर, अपने आप को निमित्त मानकर उस कर्म को करता रहे, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे कई प्रकार के जो सन्यासी जो बहु भी हो गए तो भी उनका पतन हो गया। सबको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति बस जिन्होंने संन्यास ले लिया सिर्फ और सिर्फ वही भगवत प्राप्ति के अधिकारी है। नहीं, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हर व्यक्ति का होता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी आश्रम का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री शरीर हो, कैसा भी शरीर हो, पर वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है, बशर्ते भगवत मार्ग पर चले। सज्जन कसे काम कसे ही करता तो ही उसको प्राप्ति हो गई कि नहीं हो? सज्जन कसाई होकर भी उनको भगवत प्राप्ति हुई। संत रैदास जी चमड़ा काटने वाले व्यक्ति होकर भी संत की उपाधि भी मिली और भगवत प्राप्ति भी हुई। भगवान के धाम गए सीधा। उनसे बड़ा संत आप किसको बोलोगे? जो बोलते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। सही बात है। वो चमड़े की, आप सोचिए, वो चमड़े की कटौती है, वो उसके अंदर माता गंगा को प्रकट कर दिया उन्होंने और बोलिया। भगवान भेदभाव नहीं करते, है कि नहीं? इस प्रकार से आगे तो ये सब सिद्धियां ये तो और बंधन में डालने वाली होती है, परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। परिशिष्ट भाव। क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। अभी तक किस ज्ञान की बात होती आ रही है? वो ज्ञान जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इनके भेद को समझ जाए। जो ये समझ जाए कि मैं ये, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये अभी तक हमारे अनुभव में नहीं आया है। जिस दिन हमारे ये अनुभव में आने लगा कि हाँ वास्तविकता में शरीर अलग है और मैं अलग हूं, व्यक्ति भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी दुख का कारण है, पर अभी कम से कम हमें इतना जान जरूर लेना है कि हाँ ये शरीर अलग है। अभी हमने बस जाना है, ये अनुभव में नहीं आया। धीरे जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमें ये अनुभव में आने लगेगा कि ये शरीर अलग है, इसकी सत्ता अलग है, ये प्रकृति का अंश है, मेरी सत्ता अलग है, मैं परमात्मा का अंश हूं। ये व्यक्ति को दिखाई देने लगेगा। मोक्ष है, उसके बाद आपका मोक्ष हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद आपका मोक्ष हो जाएगा। गुरु है माना है। आगे ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम पदों का तात्पर्य है सात्विक, राजस और तामस ज्ञान से तथा लौकिक पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम आखिरी ज्ञान। इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये हम जानते हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कोई है ही नहीं। मेरे परमात्मा, मेरे भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के सिवाय संसार में और कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम। अब वो अनेक रूपों में, अनेक नामों में बटे हुए हैं, पर ये अभी तक हमारे अनुभव में नहीं आया है। जब अनुभव में आ जाएगा तब ठाकुर जी हमारे साथ समक्ष बैठकर यहाँ पर सुन रहे। जब सूरदास जी जब अपने पद सुनाते थे, पद गाते थे, तो ठाकुर जी उनके पास आकर बैठकर उनसे सुनते थे। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था तो भी सूरदास जी भैया बता देते थे कि आज ठाकुर जी का मंदिर में क्या श्रृंगार हुआ है। नेत्र नहीं थे उनके। लोग आके उनसे पूछते कि आपको कैसे पता चल जाता है आज ठाकुर जी ने ये श्रृंगार करा है? बोले वो मुझे दिख जाते हैं। ये संसार नहीं दिखता कोई बात नहीं, पर मैं जिसे देखना चाहता हूं मैं उसे देख सकता हूं। उसके लिए मुझे इन संसार में ये जड़ पदार्थ से बने हुए इन चक्षुओं की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे वो दिव्य चक्षु है जो उन्होंने मुझे प्रदान किए हुए हैं। आगे इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है। तात्पर्य है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो कि वास्तव में है। वास्तव में भी यही है, पर यह है कि अभी हमारी बुद्धि, अभी हम कह रहे हैं, इसको अभी अनुभव में नहीं ला पा रहे। जब भी हमारे अनुभव में आने लगेगा तब हमको जो है ना उस परमात्मा तत्व का अनुभव होने लगेगा।